नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के ट्रांसफॉर्म टॉक में आपका स्वागत है और मेरे साथ मेरी को होस्ट कविता कुमारी जी है। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है फियर ऑफ स्टार्टअप। और ये स्टार्टअप जो होता है ये एक तो बिजनेस भी हो सकता है या हम कोई भी काम शुरू करने से पहले जो हमको डर लगता है तो वो भी हो सकता है। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बिजनेस स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करने वाले कि जो हमको डर लगता है कोई भी चीज का बिजनेस शुरू करने से पहले जो डर लगता है तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो कविता जी, फेलियर्स कितने टाइप के होते हैं? ये जो बिजनेस जो हम शुरू करते हैं तो उसके कितने टाइप्स के फेलियर्स होते हैं? फेलियर्स का डर लगता है हमें। यस विक्रम जी, बिल्कुल। जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं, ठीक है, जैसा आपने कहा कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ बिजनेस का स्टार्टअप नहीं होता है। ये कुछ भी हो सकता है जब हम अपने करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जब हम अपने प्रोफेशनल हॉरिजॉन को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट, या फिर हमारा जो एक पैशनेट एरिया होता है। तो अगर हम कुछ नए चीजों को ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नए चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो या फिर एक ट्रेडिशनल वर्क हो, हर चीज जब हम कुछ नया करते हैं तो उसको एज ए स्टार्टअप हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक ह्यूमन नेचर है, जब भी हम स्टार्टअप वर्ड को यूज करते हैं कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ नया करना है, तो जो सबसे पहला फियर आता है किसी भी पर्सन के माइंड में, वो आता है फियर ऑफ फेलियर। मतलब कि काम को शुरू करने के डिसीजन के पहले ही हम एजम्पशन कर लेते हैं कि अगर मैंने शुरू किया और अगर फेल हो गए, नहीं चला या फिर वर्कआउट नहीं किया, तो फिर क्या होगा। और इस फेलियर के फियर की वजह से मतलब 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट ही नहीं करते चीजों को। चाहे उनके पास एक अच्छा प्लान हो सकता है, एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन वो उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि उनको फेलियर का एक फियर, एक फोबिया हो जाता है। तो अगर फियर और फेलियर की बात करें तो डर तो हर इंसान को आता है। अगर जब भी हम लाइफ में कुछ नया चीज करते हैं या फिर नए चीजों को हम करना चाहते हैं, तो एक डर होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके बाद भी जब हम एक डिसीजन मेकिंग के साथ एक स्टेप लेते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं, तो फिर वो चीजें हो सकती हैं या फिर वो होता है। लेकिन ये जो फेलियर का फियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना होता है कि जो फेलियर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, और सक्सेस भी इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो दोनों चीजों को हमें माइंड में रखना होता है कि हो सकता है जो मैं करूंगा उसमें मैं फेलियर आ सकते हैं। फेलियर मतलब हो सकता है कुछ चीजें काम ना करे, या फिर हो सकता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये दोनों माइंडसेट और एक स्ट्रेंथ रखना पड़ता है चीजों को डील करने के लिए। और फेलियर की अगर मैं बात करूं तो फेलियर होता है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग मनी। अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अपना कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर लोग वहीं पे अटकते हैं, जो उनको लगता है कि मैं मुझे पैसे लगाने हैं और ये पैसा मेरा वेस्ट ना हो इन फ्यूचर। अगर अमाउंट छोटी है तो थोड़ा बहुत लोग रिस्क ले पाते हैं, लेकिन अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो लोग वहां पे भी थोड़ा सा रिस्क टेकिंग नहीं हो पाते, और उनको फेलियर से डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पैसे डूब सकते हैं, मेरा टाइम और एफर्ट जो मैं दे रहा हूँ पता नहीं उसका क्या आउटकम निकलेगा। फेलियर बहुत सारी चीजों से हो सकता है, जैसे कि फेलियर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। कभी क्या होता है कि हमारे पास आइडिया है, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर हमने सही प्रोसेस और स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की, तो वहां पे हमें फियर ऑफ फेलियर होता है। कभी कभी अगर हमने एक सही मेंटोरशिप नहीं ली, एक सही गाइडेंस नहीं लिया, या फिर हमने ट्रेंड और मार्केट को सही से नहीं समझा, तो भी हमें एक फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं करूं या ना करूं, वो वाला थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस होता है। तो फेलियर का मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि मुझे किसी भी चीज को स्टार्ट करने के बाद एंड रिजल्ट जो है वो सक्सेस ही देखना है, 100% प्रॉफिट ही देखना है। वन थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर हम जब भी फियर ऑफ फेलियर की बात करते हैं और स्टार्टअप के बात करते हैं, तो वन थिंग जो समझना चाहिए कि जब भी हम कोई नया चीज करते हैं
तो डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, उसमें नए प्रोसेस होते हैं, नई इनिशिएटिव होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, लर्निंग्स की जरूरत होती है। तो बाय चांस अगर हम कुछ शुरू करते हैं और अगर मान लेते हैं कि जो हमने रिजल्ट आउटकम सोचा है, अगर उसका हमें 50% भी मिला या 60% भी मिला, तो मेरे ख्याल से वो फेलियर नहीं होगा, दैट इज अ सक्सेस। क्योंकि उस प्रोसेस में हमें बहुत कुछ लर्निंग्स मिलती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन होता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है और चीजों को, नए चीजों को समझने का, करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो यस, मैं ये कहूंगी कि अगर हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, चाहे वो एक बड़ा स्टार्टअप हो या फिर एक छोटी इनिशिएटिव हो जो हम अपने करियर रिलेटेड करना चाहते हैं, तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से चीजों को करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एक डिसीजन मेकर पर्सन बनना चाहिए, जिससे कि होगा ये कि हमें लर्निंग्स मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो हो गया, अगर वो सक्सेस हो गया, हिट हो गया, देन वो हमें एक मोटिवेशन देगा कि यस, डिसीजन से मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो जरूरी नहीं है कि वो फियर हमेशा निगेटिव ही होता है जनरली, और जिसकी वजह से लोग रुक जाते हैं। तो उस फियर से हमें बाहर निकलना और अपने माइंडसेट को, मोस्ट ऑफ द थिंग जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है माइंडसेट, कि हम अपने माइंडसेट को उस फियर के बियॉन्ड काम करने के लिए रेडी कर पाए, वो करेज ला पाए कि ठीक है, फियर है, नई चीजों को करने में झिझक होता है, लेकिन फिर भी अगर एक लर्निंग एटीट्यूड है तो हम चीजों को मतलब कर सकते हैं। यस यस, तो ये मेरा मानना है। फियर और कैसे भी कोई भी बिजनेस हम या कोई भी नई चीज जब हम शुरू करते हैं तो एक फियर तो एक आना नेचुरल है, लेकिन नेचुरल है। यस यस यस, लेकिन कुछ जो अपने आपने जैसे बोला फेल्यूर का एक जो फियर होता है, जो भय होता है कि हम अगर फेल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब अगर शुरू करने से पहले ये तो आएगा ही आएगा, तो क्या कुछ ये है प्रोसेस कि हम वो रिड्यूस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। अगर हमें फियर ऑफ फेलियर सता रहा है, तो सबसे पहले तो अगर हम स्टार्टअप का सोच रहे हैं, तो जो भी मेरे नोन पर्सन है, ठीक है, जिसको अगर मैं सपोज मैं एक डिजिटल स्टार्टअप का सोच रही हूँ, मैं एक सपोज आई वांट टू मेक लाइक एक डिजिटल कोर्स मुझे डिजाइन करना है, ठीक है, और मैं बिगिनर्स हूँ, इससे पहले मैंने किया नहीं है, बट मुझे करना है। तो फियर ऑफ फेलियर से खुद को सेव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे लोगों को फाइंड आउट करूंगी जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। तो व्हाट आई कैन से कि मैं उनसे थोड़ा सा मेंटोरशिप ले लूंगी, मैं उनसे थोड़ा सा समझ लूंगी कि अगर मुझे एक डिजिटल कोर्स डिजाइन करना है तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर है और क्या सक्सेस फैक्टर है, क्या फेलियर फैक्टर है, तो मैं थोड़ा सा उसको समझ लूंगी। दूसरा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं मार्केट को समझ पाऊं कि अभी के ऑडियंस को क्या चाहिए, मेरी टारगेट मार्केट क्या है। तो मैं थोड़ा सा इन द सेंस की मार्केट रिसर्च करूंगी और फिर अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपने आप को और अपने प्रोसेस को डिजाइन करूंगी कि ये डिमांड है और मेरे पास ये चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं काम करती हूँ। दूसरा कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए मुझे अपने आप को रेडी करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं होता। अगर हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है मुझे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़े, तो उसके लिए भी मुझे रेडी रहना होगा, उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लेना होगा कि ठीक है, मैं करूंगी और अगर मुझे इसमें लॉस भी होता है तो वो लॉस मैं बियर कर पाऊं। मतलब इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं लेना है कि मेरे मतलब स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाए, बट इतना ले सकते हैं जिसको मैं मैनेज कर पाऊं, हैंडल कर पाऊं। तो अगर वो मेरे पास एक कंफर्ट है तो मैं थोड़ा सा स्टेप ले सकती हूँ। तीसरा है कि आपको एक अपने आप को शोकेस करना होगा विथ कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हम सिर्फ फेलियर को ही क्यों देख रहे हैं। अगर हम एक एंड रिजल्ट देख रहे हैं और जो मुझे डरा रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो व्हाई डोंट वी थिंक कि अगर मैं सक्सेस हो गई तो। यस यस यस, अगर मैं ये सोच लेती हूँ कि ओके, लेट मी स्टार्ट, ये मेरे लिए लर्निंग है, ये मेरे लिए एक नया करियर अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है टू एक्सप्लोर, लर्न, ग्रो, तो मैं ये सोचूंगी कि ठीक है, अगर ये हो गया तो अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में अगर मैंने टाइम दिया, एफर्ट दिया, सब कुछ किया,
तो अगर मैं सक्सेस हो गई तो अगर मैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगी तो शायद वो फियर ऑफ फेलियर से मैं थोड़ा अपने आप को मतलब निकाल पाऊंगी और अपने डिसीजन को एक्सक्यूट कर पाऊंगी. सो आई थिंक एक राइट मेंटोरशिप, एक राइट रिसर्च ऑफ मार्केट जरूरी है और एक राइट गाइडेंस भी जरूरी है और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लाइक सक्सेस थोड़ा सा हमें लेना होता है कि ठीक है अगर फेलियर का सोच रहे हैं तो सक्सेस का भी सोचते हैं कि अगर सक्सेस हो गए तो इन दिस वे फियर ऑफ फेलियर से थोड़ा हम डील कर पाएंगे, जैसा मतलब मुझे लगता है. बढ़िया बढ़िया कविता जी। तो दूसरा एक होता है फियर ऑफ अननोन, ये क्या होता है कविता जी? फियर ऑफ अननोन अगर मैं बोलूँ तो ये एक हमारा माइंड का क्रिएट किया हुआ एजम्पशंस होता है, अगर एक तरह से देखा जाए कि मतलब जब भी एक चीज समझने की है विक्रम जी कि जब भी हम फियर की बात करते हैं तो वी जनरेट नेगेटिव थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. जब भी हम फियर की बात करते हैं, डर की बात करते हैं या फिर फेलियर्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम निगेटिव सोचते हैं. उस सिचुएशन में हम कभी भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं सोचते. तो फियर ऑफ अननोन भी यही होता है कि हम ऐसे सिनेरियो को एजम्पशन कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं है या फिर जिसके होने के भी चांसेस नहीं है लेकिन हमने सोच लिया. जैसे कि अगर मैंने पैसे लगाए डूब गए तो, अगर मुझे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो, अगर लोगों ने मुझे जज किया तो ये सारे जो एक अननोन फियर होता है जो हमें हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, जो मेरा करंट प्रोफेशन है कहीं वो अफेक्ट ना हो या फिर पता नहीं मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं, मेरे सराउंडिंग सपोर्ट करेंगे या नहीं. तो ये सारे एक अननोन फियर है जो हम खुद में बना लेते हैं और ये सारा जो सोच लेते हैं लाइक फियर ऑफ जजमेंट, क्रिटिसिज्म, एंड रिजल्ट ऑफ सक्सेस. तो ये सारा चीज सोच के हम इतना एक अननोन थॉट से हम घबरा जाते हैं कि वो भी हमें रोक देता है. यस यस यस, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि एक फियर ऑफ अननोन मतलब ये माइंडसेट है, अपने माइंड में हम कहानियां बनाते हैं. करेक्ट, हमने अजम्पशन कर लिया और जब भी हम फियर की बात करते हैं जैसा मैंने बोला तो हम हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट को ही सोचते हैं क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तब तो फियर आएगा ही नहीं. लेकिन हम निगेटिव सोचते हैं और वो उसको सोच के अजम्पशन में ही हम डर जाते हैं और जिसकी वजह से हम अपने स्टेप को नहीं ले पाते. तो दिस इज ऑल्सो लाइक प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द पीपल. लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है आप बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए, एट ए टाइम आप बहुत बड़ी चीजों को शुरू मत कीजिए, ठीक है, लेकिन आप कुछ चीजें कर सकते हैं जो आपके प्रोफेशन को मैच करता है, जो आपके इंटरेस्ट को, पैशन को मैच करता है और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं. तो आई थिंक वहां पे हमें ट्राई करनी चाहिए अलग अलग चीजों को और थोड़ा बहुत अगर रिस्क फैक्टर है तो उसके लिए भी हमें खुद को रेडी करना चाहिए बिकॉज अभी के टाइम में कोविड के बाद हमने एक चीज तो समझ ली कि अभी के टाइम में हमें सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहना इट इज वेरी रिस्की, है ना. तो अगर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो हम एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं. दूसरी बात कि हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों को भी कर सकते हैं जिसमें मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है और मेरा कैपेबिलिटी है, मेरा लाइक वहां पे मेरा जो एक पर्सनल कॉन्फिडेंस है वो भी है. तो आई थिंक इनिशिएटिव लेना चाहिए हमें. यस यस, बढ़िया बढ़िया कविता जी. यस करेक्ट. तो ये है कि फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर हमें परेशान करता है बट वी शुड हैव द करेज कि हम डिसीजन ले और उस पे छोटे छोटे स्टेप और इनिशिएटिव ले तो डेफिनेटली वो वर्कआउट करेगा. नॉट 100% लेकिन फिर भी अगर 80%, 60%, 50% भी करता है तो उस प्रोसेस में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं जो हमें आगे फिर काम आता है. तो दिस इज लाइक माय थिंग. लेकिन विक्रम थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि लाइक फियर ऑफ फेलियर की बात करी, अननोन फियर फैक्टर की बात की, लेकिन फियर ऑफ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा लोगों को परेशान करती है जब भी हम स्टार्टअप का बात करते हैं क्योंकि लोगों का ऐसा है कि वो हर तरीके का रिस्क लेना एनी हाउ एफोर्ड कर लेते हैं लेकिन जब पैसे की बात आती है कि पैसे लगाने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो लोग वहां पे सबसे ज्यादा लाइक पीछे हट जाते हैं. तो आप इस पे क्या कहेंगे, लाइक इसको कैसे डील कर सकते हैं? देखो अभी है ना ये आजकल के जो डिजिटल जो जमाना है हमारा उसके अंदर है ना ये फाइनेंशियल
इंस्टेबिलिटी का ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो सोच आती है। क्या है आजकल है ना, बहुत सारे चीजें हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल बिजनेसेस है, जो हम ज्यादा पूंजी न लगाते हुए भी कर सकते हैं। एक हाँ, तो बड़ा ये प्रॉफिट कर यस सकते हैं, यस बिल्कुल। यस यस। और दूसरा, अगर हमें कोई बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा मतलब ये डिजिटल बिजनेसेस भी बड़े होते हैं, लेकिन किसी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई करेक्ट। फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए हमको फाइनेंस लगता है। फाइनेंस यस। जो लगता है उसका एक डर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, तो एक तो है कि कितना फाइनेंस लगने वाला है, उसका एक प्लानिंग हमें करना है और एक बजटिंग करना है। तो हमेशा एक याद रखो कि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज है ना, वो एक एस कर्व से चलती है। मतलब यस। इनिशियली वो धीमे चलेगी, फिर बाद में उसको एक अच्छा पकड़ेगी, ग्रोथ फेज आएगा, और फिर यस। वो एक फेज में चली जाएगी जहां पे वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। तो उसको एक करेक्ट। एस कर्व ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो ये तो होने वाला है, लेकिन जो नीचे का जो पार्ट होता है, जो जहां से वो एस का जो नीचे का पार्ट है, टेल पार्ट है, हाँ, तो शुरू होते हैं वहां पे ज्यादातर इश्यूज होते हैं कि लोग वो सस्टेन मतलब वो नहीं कर पाते। नहीं ले नहीं पाते हैं कि भाई अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है, मतलब अभी 2 साल हुए हमारा बिजनेस चालू करते हुए, हम प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आए। तो उसके लिए ना हमें सीए के पास या कोई जो फाइनेंस का जो नॉन पर्सन है ना, उसके पास बैठ के वो प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे हमारे पैसे का अलॉटमेंट हमको करना है, और कैसे हमारा पैसा रिलीज होते जाएगा, और कब हम प्रॉफिटेबल होंगे, कब हमारा ब्रेक इवन होगा। तो ये सारा चीज का प्लानिंग होना जरूरी है। दूसरा, अगर सपोज मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मुझे अभी ये करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ना एक रूल्स होते हैं उसके। तो 6 मंथ्स के रूल होते हैं। 6 मंथ का मतलब क्या होता है कि 6 मंथ्स की जितनी अपनी सैलरी होती है, वो हमें सबसे पहले सेव करके रखनी पड़ेगी। मतलब हमारे जो भी आउटगोइंग्स होते हैं, वो सारे चीज हमको प्लान करने पड़ेंगे। और फिर वो हिसाब से 6 महीने का एक बार हमारे पास जब प्लान होता है, तो एक 6 महीने बाद जनरली एक बिजनेस है ना, थोड़ा सा इनकम जनरेशन शुरू करता है, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट। बट एक इनकम जनरेशन शुरू करने की स्थिति में आ जाता है, अगर हो आप वो जाता बिजनेस को अच्छी तरह से करेंगे तो वो हिसाब से आपको 6 महीने का एक अच्छा से, क्या बोलते हैं उसको, एक फंड डेवलप करके और वो फंड जो है वो फिर आपको अच्छा से यूटिलाइज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे है तो उसको खर्चा करो, तो उसको फिर आप जब बिजनेसमैन बनते हो तो ये ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाती है कि अभी कैसे करना है। तो ये एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी है उससे हमें, जो फियर लगता है उससे हम बच सकते हैं। तो ये तरीका है फाइनेंशियल। मतलब हमारे पास अगर किसी बड़े बिजनेस को शुरू करना है तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 6 to 7 मंथ का एक बैकअप इनकम सपोर्ट प्लान होना चाहिए, जो कि हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस को हम इजिली मैनेज कर पाए, वहां पे स्ट्रेस ना हो। और दूसरा कि किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में मिनिमम 6 month to 1 year का टाइम हमें पेशेंस के साथ देना ही होता है, उसको एक सस्टेनेबल ग्रोथ पॉइंट तक लाने के लिए, जैसा आप बता रहे हैं। यस यस, यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कम इन्वेस्टमेंट से हो या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट से हो, लेकिन उसको ग्रोथ करने का जो एक टाइम पीरियड होता है वो हमको देना ही होता है विथ यस पेशेंस। यस। यस ओके। तो और दूसरा जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर भी है, वो है क्रिटिसिज्म, और जो हमारा रिजेक्शंस होता है उसको कैसे डील करते हैं लोग। जैसे कि मैंने भी बहुत सारी चीजों को ट्राई किया जब मैंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़े, तो बहुत सारी चीजें हुई जो वर्कआउट नहीं की है ना। वहां पे रिजेक्शंस आए, वहां पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिले। तो इन चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? कविता जी, ये जो रिजेक्शन और ये क्रिटिसिज्म जो आपने बात कही ना, ये सिर्फ बिजनेस में आते हैं क्या? तो नहीं, ये हर जगह नहीं, पे आते हैं। हर मतलब आप जगह कुछ पे भी आते हैं, नया इवन शुरू निजी करो, लाइफ में आते हैं। यस यस यस, आप करेक्ट। कोई भी नया शुरू करो या कोई भी एक पहला नया स्टेप ले लेगा ना, तो ये आने ही वाले हैं। तो आने ही वाले। क्रिटिसिज्म कहाँ से आने वाले हैं हमें, तो आज, और रिजेक्शंस कहाँ से आने वाले हैं, अपने कस्टमर्स से आने वाले हैं सबसे मन पहले। से आने फिर वाले हैं, yes, दूसरा चीज है अपने इन्वेस्टर्स से आने वाले हैं, और आने वाले हैं। दूसरा है पीयर्स से आने वाले हैं। तो क्या करेक्ट। होता है, कस्टमर से क्या आएगा क्रिटिसिज्म अपने को कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा या नहीं फिर है। अपने जो क्लाइंट होते हैं उनसे क्रिटिसिज्म आएगा, हाँ। आपने इस बार अच्छा डिलीवरी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ऐसे रिजेक्शंस भी आने वाले क्रिटिक। तो ये मुझे क्या लगता है, ये क्रिटिसिज्म्स और रिजेक्शंस को ना हमें एक स्टेपिंग स्टोन जैसा लेना चाहिए।
कि ठीक है Yes, ये आया, सपोज ये रिजेक्शन आया, ये क्रिटिसिज्म, ये मतलब एक मेरे ख्याल से प्रोडक्टिव फीडबैक होता है। तो correct. कभी भी है ना, जब भी क्रिटिसिज्म आएगा तो हमको है ना उसके ऊपर एक एनालिसिस करना है कि भाई ये हमारे को हमको ये क्रिटिसिज्म आया है तो ये सच में क्रिटिसिज्म है या लोग ऐसे ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई कभी कभी क्या होता है, कोई कॉम्पिटिटर होता है वो हमको ऐसे ही क्रिटिसाइज कर देता है, हमको डिमोरलाइज करने के लिए, डिमोटिवेट Correct, करने के correct. लिए। तो वो है, या फिर ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जैसा हमको आया है। अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो हमारे टीम या हम मिलके उसको है ना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आया है तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। तो वो Yes, एक है ना स्टेपिंग स्टोन, हमें है ना डेवलप होने में, ये क्रिटिसिज्म हमको बहुत अच्छे डेवलप, मतलब हम खुद अच्छे डेवलप हो गए इसके ऊपर। और ये जो रिजेक्शंस होते हैं ना, ये रिजेक्शंस आर बाउंड टू हैपन। ये आज आप नए हैं, पुराने हैं, या आप एकदम सेटल हो गए हैं, रिजेक्शंस आने वाले तो हैं। भी लेकिन उसको, हाँ, रिजेक्शंस को हम एक अच्छी, मतलब एक पॉजिटिव थिंग से देखेंगे ना, तो वो रिजेक्शंस भी हमें हमारा डेवलपमेंट में हमको काम आ सकते हैं। तो ये yes. मेरा सोच है ये क्रिटिसिज्म और रिजेक्शंस के बारे में। यस विक्रम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिजेक्शंस और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने ऊपर उस चीज पे काम करते हैं तो हमारा एक पर्सनल डेवलपमेंट ही हो जाता है। और यस। हमको पता चल पाता है कि कहाँ पे हो सकता है अगर किसी पर्सन ने क्रिटिसाइज किया तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होगी जो सच में मेरे अंदर लैकिंग है। तो वो भी मुझे पता चल पाता है, तो बाद में हम उस पे काम कर सकते हैं एज ए पॉजिटिव फीडबैक, जैसा कि यस। आपने बोला। यस। तो ये तो ये सारी चीजें होती है जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप कुछ भी हो, चाहे वो करियर हो या फिर कुछ नई चीजें हो जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली ये सारी चीजें आती ही आती है। ओके, तो यस। और एक और चीजें हैं जो सबसे बड़ा एक और जो बैरियर आता है जब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो है फियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मीन्स लोगों को अच्छा। लगता है कि मैं ये शुरू क्यों करूं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग तो यही कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बताऊंगी, मैंने अभी अभी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मैं भी स्टार्ट करने से पहले मैं भी यही सोचती थी कि मतलब मैं क्यों शुरू करूं, कितने सारे मोटिवेशन चैनल्स लाखों हैं। लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो उसके तो अंदर मैं कहाँ पे स्टैंड हो जाऊँ। लोग हैं जो जिनका चैनल ग्रो हुआ है, जिन पे काफी अच्छा उन पे रिस्पॉन्स है, फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है। तो इस टाइम में मैं अगर एक नया चैनल स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लोग मिलेंगे या नहीं, तो वो यस। एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। तो और ये हर जगह होता है, अगर मैं एक चाय का दुकान भी खोलना चाहूँ तो मैं यही सोचूंगी कि मेरे मोहल्ले में तो ऑलरेडी इतने सारे चाय के दुकान है, तो मेरे पास कौन कस्टमर आएगा। ऑलरेडी सबको अपने अपने जगह का एक उसको लग चुकी है आदत, वो वहीं जाते हैं, तो मेरे पास कौन आएगा। तो ये फियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को कैसे डील कर सकते हैं हम। यस। यस। तो है ना, ये जैसा आपने कहा कि ये कंपटीशन, जिस दिन हम कुछ भी शुरू करेंगे तो ये कंपटीशन तो रहने ही वाला है, लेकिन उससे डर लगता है, ये तो सही बात है। तो उससे लिए हाँ, क्या कर सकते हैं हम? देखो, एक तो अपना खुद का पर्सनल ब्रांड और अपना जो कंपनी जो या हमारे प्रोडक्ट है उसका एक ब्रांड डेवलप करना हमें चाहिए। दूसरी चीज है, हमें ना वो जो सर्विस हम देते हैं या हमारा प्रोडक्ट जो होता है ना उसके अंदर एक यूएसपी रहना है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन। तो ये जो चीज है ना, ये हमें हेल्प आउट करेंगी कंपटीशन को बीट करने में। दूसरा, हमको है ना एक डिफरेंशिएट होना है। अलग सब, मतलब जो मार्केट में आज क्या चल रहा है, सपोज एक आप जैसे बोले चाय की दुकान चल रही है, तो कभी तो आप मुझे बोलोगे एक अलग टाइप का चाय आप क्या निकाल सकती है। अगर कंपटीशन है बाहर, आपको सबको सब जगह पे मसाला टी मिल रहा है या नॉर्मल टी मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एक यूएसपी क्या कर सकते हैं आप, अगर आपने एक चाय की दुकान खोली तो आप मुझे बताइए, आप वो चाय में क्या यूएसपी डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड, जैसे कि वेरी प्योर गुड। हर्बल टी या आयुर्वेदिक टी स्टॉल निकालूं, जैसा कि मेरा आइडिया है, क्योंकि वो अभी हर जगह नहीं है। और बहुत सारे चाय की दुकान पे होते हैं जो लोग आते हैं तो बोलते हैं भाई मेरे चाय में आप शक्कर मत डालना, मेरे चाय में मसाला मत डालना, शुगर पेशेंट आ गए या फिर डायबिटीज वाले आ गए। तो मैं कुछ ऐसा क्रिएटिव अगर करूं, चाय का अगर मैं शॉप ओपन करती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर्बल टी के वैरायटी रखूं अपने टी स्टॉल पे, ताकि मुझे एक राइट कस्टमर मिले और उनको मैं चाय तो दूं ही, उसके साथ साथ उनको वो हेल्थ बेनिफिट दे, ना कि उनको एक हेल्थ प्रॉब्लम दे। तो ये एक मेरा
अलग होगा कि मैं अदर टी स्टॉल से मेरा टी स्टॉल थोड़ा सा डिफरेंट है। यही यही है कविता जी कि ये कंपटीशन से हमें डरना नहीं है, तो हमें डरना नहीं। हमारे ब्रांड तैयार करना है। मतलब अगर दूसरे लोग चाय दे रहे हैं तो हमको नहीं, उसके अंदर पैकेजिंग होनी चाहिए, चाय की पैकेजिंग होनी चाहिए। और पैकेजिंग चाय होनी के चाहिए। अलावा हम चाय के प्रोडक्ट्स क्या दे जो सकते हैं? अलाइड प्रोडक्ट्स है वो क्या हम बेच सकते हैं क्या चाय के, दे सकते हैं? मतलब यस। टी बैग्स बेच और सकते हैं, बिल्कुल आयुर्वेदिक टी बेच सकते हैं, तो ये सारे बिल्कुल। चीज आप कर सकते हैं। तो वेरी गुड, आपने अच्छा ये किया। यस। तो कविता जी और एक चीज है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं सपोज, तो है ना, हमको एक हम अकेले होते हैं इनिशियली, तो यस। सारा काम हमें खुद को ही करना पड़ता है। मतलब करेक्ट। अगर कोई वीडियो बनाने का कोई बिजनेस कर रहा है तो वीडियो शूटिंग भी कर रहा है, वो एडिटिंग भी कर रहा है, उसके ऊपर वो कैप्शन भी डाल रहा है, और 4-4 5-5 दिन लगा रहा है, और वो बर्नआउट होता है। तो ये एक फियर ऑफ बर्नआउट जो आता है जब भी हम नया बिजनेस चालू करते हैं, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, या आप इसके ऊपर क्या बात, मतलब क्या क्या आपका राय रखते हैं? यस विक्रम जी, यस। मतलब ऐसा है कि जब भी हम कोई नए काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमें एक एनालिसिस करना है कि ठीक है, अभी मुझे कुछ नया ऐड ऑन करना है अपने करियर में, अपने डेली रूटीन में और अपने शेड्यूल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बर्नआउट फीलिंग ना हो या फिर हमें बहुत ज्यादा फंसी फील ना हो। हम्म, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अभी करेंटली मैं क्या क्या चीजें कर रही हूँ। हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहा है, हम्म, उसकी 9 to 5 की एक जॉब है, और जॉब के साथ साथ वो पर्सन चाह रहा है, या फिर एक पर्सन है जो कॉलेज करता है फुल डे और उसके साथ साथ वो चाह रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करे जिससे वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर पाए या फिर अपने पैशन के लिए कुछ कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनालिसिस करना होगा कि करंट वर्क अभी मेरे पास क्या क्या है और उसकी क्या टाइमिंग है, मतलब कितना टाइम मेरा दिन का जाता है, 24 घंटे में कितना टाइम मेरा जाता है। एंड देन मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस ऑफ वर्क ना हो जो कि मुझे फ्रस्ट्रेट कर दे। तो मुझे देखना होगा, एक मैपिंग करनी होगी कि क्या अभी मेरा करंट वर्क क्या है, उसमें मेरा कितना टाइम जाता है, और अगर मैं कुछ नया शुरू करता हूँ तो वहां पे मुझे कितना टाइम देना है, और हम्म, वो टाइम क्या मेरे लिए कंफर्टेबल है यूटिलाइज करना, मीन्स हम्म, मैं अवेलेबल हूँ उस टाइम के लिए या नहीं। अगर उस टाइम मेरे पास 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा है जिसको मैं यूटिलाइज करके कुछ नया कर सकता हूँ और वो इजिली मैनेज कर सकता हूँ मैं अपने शेड्यूल में, तो फिर आपको बर्नआउट फीलिंग नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट की इशू नहीं होगी, और आप 2-3 चीजों को इजिली अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर एक पर्सन ऑलरेडी 1-2 चीजों में इन्वॉल्व है, उसका समय जा रहा है, दिन का 10 घंटा जा रहा है, तो रिमेनिंग जो उसके पास टाइम बच रहे हैं तो उसमें उनका सोना खाना सब कुछ है और साथ ही साथ कुछ और नई एक्टिविटी पे काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल ना आए, स्ट्रेस लेवल ना आए, तो कितना और टाइम है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ नई चीजों पे। दूसरा कि क्या मैं अकेले कर पाऊंगा, अगर नहीं तो देयर इज अ नीड ऑफ पार्टनरशिप। यस। अगर हम हाँ पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, एक कोलेबोरेशन कर लेते हैं या फिर एक को पार्टनर ढूंढ लेते हैं जो कि मेरे ही सेम इंटरेस्ट का हो और जिसको कुछ नई चीजें करने का उसका भी इंटरेस्ट हो, तो हम एक कोलेबोरेशन कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड देन जो हमारे पास टाइम है उसको हम डिवाइड करके अपना जो टास्क है वो कर सकते हैं, तो जिससे होगा क्या, हमारा जो बर्डन ऑफ टास्क है वो मैनेज हो जाएगा। दूसरा, एक पार्टनरशिप में हमें एक स्ट्रेंथ भी मिलती है कि अगर हम कुछ नया चीज कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मतलब सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या फिर अकेले कब तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ पे एक पार्टनर्स होता है और सपोर्टिव होता है सबसे पहले, और सेम माइंडसेट का होता है और सेम गोल के लिए जब काम करेंगे, तो वहां पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमें हेल्प करेगा ताकि वो बर्नआउट फीलिंग ना हो। क्योंकि ये बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब हम चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पाते, सब कुछ फंसी हो जाता है, ये भी है वो भी है, फोकस नहीं हो पाता है। तो वो फोकस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले तो हम अपने टाइम को शेड्यूल कर पाए, मैनेज कर पाए कि हाँ 2-3 चीजें मैं एक साथ कर सकता हूँ पर डे,
और टू ईच वर्क मैं कितना टाइम अलाउ कर सकता हूँ और कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट और रूटीन मैंने सेट किया, तो विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट एनी फिजिकल लाइक बर्डन, उस चीज को हम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अकेले नहीं कर सकते तो वी नीड अ पार्टनर जो कि हमारे साथ सेम टास्क के लिए हम मिलके काम करें। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमारा जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। और मतलब कविता जी, आप कहना चाहते हैं कि सपोज आप अकेले हैं तो आप डेलीगेशन भी कर सकते हैं, कोई यस, चीज का काम है तो आप कोई स्पेशलाइज बिल्कुल आदमी को दे सकते बिल्कुल हैं। इन दैट पार्टनर केस अगर आप नहीं कर, मतलब हर हर कोई पार्टनर को प्रेफर नहीं करता है, तो सपोज नहीं आप करता, अकेले हैं तो आप एक एक्टिविटी को डेलीगेट कर डेलीगेट भी कर सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल। यस। इन दैट केस जब मुझे लगे कि मेरे पास टाइम की कमी है और अलोन मैनेज करना इट्स लिटिल लाइक अ प्रॉब्लमेटिक है, और ये मेरा स्ट्रेस बढ़ा रहा है, या फिर मेरी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल मिसमैच हो रही है, मैनेज नहीं हो रहा है, इन दैट केस या तो बढ़िया। मैं एक मीन्स एक सपोर्टिव पर्सन को डेलीगेट कर दूं अपने कुछ टास्क हम्म, जो मेरे लिए वो करे, या हम्म। फिर एक कोलैबोरेशन में हम काम कर सकते हैं, टीम पार्टनर में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अकेले मैनेज कर पाते हैं, मेरे पास इनफ टाइम है, देन इट्स तो गुड उससे टू गो, बढ़िया कुछ नहीं है। अकेले यस। भी कर यस। सकते हैं, बिल्कुल। कविता जी। और यस यस यस, मुझे एक याद है, आपने एक बार मुझे कहा था कि पहले आप एक किसी एनजीओ में यू यूज टू वर्क, और यस कुछ कारणों से आपने वो जब जॉब छोड़ दिया, फिर आपने यस आपका खुद का बिजनेस शुरू किया। तो करेक्ट। मुझे एक बताइए, जब आप वहां पे एनजीओ में जब आप काम करते थे तो एक हजारों लोगों के साथ आप काम करते थे, यस और जब आप अकेले हो गए तो आप बिल्कुल अकेले हो गए। ओके, यस। तो ये जो लोनलीनेस का जो एक फियर होता है, तो ये आपने कैसा हैंडल किया, और ये सच में फियर होता है या एक ब्लेसिंग होता है? आई थिंक थोड़ा थोड़ा ये दोनों होता है, क्योंकि क्या है विक्रम जी कि अगर हम जब कुछ नया करने की सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन, तो थोड़ा सा डर लगता है कि अकेले हम कर पाएंगे या नहीं। और जैसा कि मैंने बोला कि उस फियर से थोड़ा आगे बढ़कर जब हम एक फर्म डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे करना है एंड लेट्स स्टार्ट, तो अगर हो सकता है इनिशियल स्टेज में मैं अकेले हूँ, ओके, तो फियर ऑफ लोनलीनेस इसी चीज में आता है, लाइक टाइम मैनेजमेंट, लाइक सराउंडिंग सपोर्ट। सराउंडिंग सपोर्ट में अगर मैं बात करूँ तो जैसे फैमिली हो गई, जहाँ पे हम हमेशा मतलब रहते हैं, सुबह से रात दिन हम रहते हैं एक घर में, एक फैमिली में कुछ लोगों के साथ। तो अब मेरा क्या है कि जब मैं नई चीजों को शुरू कर रही हूँ तो मेरा टाइम डिवाइड हो रहा है, फिर मेरे शेड्यूल में कुछ और ऐड हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा लाइक मेरे फैमिली मेंबर से, जब अगर मैं उनको बताती हूँ कि अब मुझे 2 घंटा और एक्स्ट्रा चाहिए इस चीज को करने के लिए, और इस टाइम में मैं उनके काम के लिए या घर के कामों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो अगर मुझे वो सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप करो, यू फोकस, तो फिर मैं बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ। लेकिन वही अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है और मुझे एक एक्सटर्नल बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, और एक बैकअप सपोर्ट नहीं है, तो यस लोनलीनेस फील होता है फॉर सम टाइम। ये हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में चीजों को स्टेबल बनाने में और अपने आप को भी एडजस्ट करने में टाइम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम जब जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सब कुछ सेट हो जाता है, तो फिर वो फियर ऑफ लोनलीनेस नहीं आता या फिर लोनलीनेस फीलिंग नहीं आता। इट इज ए ब्लेसिंग ऑल्सो, क्योंकि इस जर्नी में हम अपने आप को मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। फर्स्ट, ये दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्टार्टिंग में लगती है कि हम अकेले नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस यूट्यूब वीडियो ओनली। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो अभी मेरा इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग है, तो मुझे भी सब कुछ नहीं पता था, जैसे थंबनेल कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं कर लूंगी कोई बात नहीं, तो मुझे भी ये फियर था। तो लोनलीनेस आता था कि पता नहीं मुझे कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरे मीन्स मेरे आसपास मेरी फैमिली में फिलहाल अभी यूट्यूब वीडियोस कोई नहीं बना रहा है जो कि मुझे गाइड करे, तो उनसे मैं सजेशन नहीं ले सकती क्योंकि वो कर ही नहीं रहे हैं, तो दे हम्म। गाइड। लेकिन मैंने फिर इसको एज ए चैलेंज लिया कि ठीक है, जो मुझे आता है वहां तक तो कर लेंगे, और जो नहीं आता है आई विल फाइंड सम पर्सन जो ये चीज कर रहे हैं।
तो मैंने उनको पूछा कोई फ्रेंड से, कोई नोन से कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज सीखनी है, और सबने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया। तो वो लोनलीनेस फेज में ना मैंने अपनी स्किल ग्रो कर ली। वेरी गुड। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। अभी मुझे थंबनेल बनाने आते हैं, अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करने आते हैं, अभी मुझे रिकॉर्डिंग करने आते हैं, पोस्ट करने आते हैं, सब कुछ आता है। तो ये मैंने सीख लिया। तो एक्सटर्नल सपोर्ट अगर है तो वो अच्छा है, और अगर नहीं है और आप ट्राई करते हो कि ठीक है लेट मी ट्राई दिस क्योंकि ये मेरी जरूरत है, लेट मी डू दिस, लेट मी लर्न दिस, मुझे यस सीखना है यस क्योंकि मेरी जरूरत है, तो वो लोनलीनेस का जो फेज होता है ना वो हमें सिखा देता है। सिखाता और है। यस यस। बाद हमें फील होता है कि हाँ मैंने हर चीज को थोड़ा 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 किया, मैनेज किया, एडजस्ट किया, एंड नाउ आई एम ओके कि मुझे ये सारी चीजें आती है। कविता जी, आज हमने मेरे ख्याल से 7 टाइप ऑफ फियर्स को आज हमने डिस्कस किया। एक तो है अपना फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, कॉम्पिटिटर, बर्नआउट और लोनलीनेस। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा कविता। तो मेरे व्यूअर्स से यही कहना है कि किसी भी फेल्योर से आप डरो मत। हर फेल्योर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, और उसको एक आप स्टेपिंग स्टोन की तरह से आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ते जाइए। तो यही कहना है। तो और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब आप सुन तो रहे हैं, लेकिन नीचे का जो अपना बेल आइकॉन है उसको दबाना, मतलब आपको हमारे अपडेट्स आते रहेंगे। लाइक करना और कमेंट करना। तो व्यूअर्स, थैंक यू कविता वेरी मच। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स।